कि देश के अंदर महीनों से छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 12 साल में 153 परीक्षा पत्र लीक हो गया। नौकरी के लिए इम्तिहान हुआ, वो पत्र लीक हो गया। ये मोदी सरकार सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करवाती है। ये जानबूझकर आरएसएस वाले और मोदी जी पेपर लीक के बहाने आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस के समर्थक, देश तोड़ने वाले लोग, देश के अंदर सांप्रदायिक और जातिवादी जहर फैलाने वाले लोगों को शिक्षण संस्थाओं में, नौकरियों में शामिल करा रहे हैं। याद करिए आप, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला बीजेपी के राज में हुआ था और हजारों छात्र संघ परिवार से जुड़े मेडिकल की परीक्षाओं में शामिल हुए थे और डॉक्टर बन गए, और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। मोदी जी ने देश को फिर ठगने का एक काम किया, फिर धूत की भाषा बोल रहे हैं। मोदी जी ने कल क्या कहा अपने सांसदों को कि हम, आपने खबरें वो देखी होगी मीडिया में, कि हम देश के धुरंधर वकीलों को नियुक्त करेंगे और एक भी अपराधी बचकर नहीं जाएगा। नरेंद्र मोदी जी पाप के सौदागर हैं। आप पाप के खिलाड़ी हैं। आप जवाब दीजिए। 2024 में नीट का पर्चा लीक हुआ और दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए। आपने दावा किया कि इनको सजा दिलाएंगे, लेकिन बेशरम मोदी जी 90 दिन के अंदर कोर्ट में आपने चार्जशीट शामिल नहीं किया और 24 के नीट घोटाले के सारे आरोपी आज बाहर घूम रहे हैं। आज बाहर घूम रहे हैं। धुरंधर वकील आएगा, कोर्ट में बहस करेगा ना, लेकिन आपकी पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। आप धोखे दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप ठग रहे हैं देश के छात्रों को, ठग रहे हैं नौजवानों को, ठग रहे हैं इस देश के भविष्य को। आप भविष्य को मटिया मेट कर रहे हैं। दर्द होता है कि नहीं? पूरे दुनिया के 100 यूनिवर्सिटी में भारत के अंदर कई यूनिवर्सिटी आते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद आज पूरे दुनिया के 100 में एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। आपने बर्बाद कर दिया जेएनयू को, आपने बर्बाद कर दिया एएमयू को, आपने बर्बाद कर दिया जामिया को, आपने बर्बाद कर दिया बीएचयू बनारस को, आपने बर्बाद कर दिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, आपने बर्बाद कर दिया जादवपुर यूनिवर्सिटी को, आपने बर्बाद कर दिया आईआईटी कानपुर को, आपने बर्बाद कर दिया आईआईटी खड़गपुर को। आप बड़े अपराधी हैं इस देश के भविष्य के। मोदी जी, देश धोखे में नहीं आएगा। छात्र मर रहे हैं, 21 छात्र मर गए। इसके मौत का जिम्मेवार कौन है? कौन है जिम्मेवार? 1 करोड़ रुपया दे दीजिए मुआवजा। ये बहुत छोटी बात है। किसी की जीवन का अर्थ मुआवजा नहीं होता है। आप भविष्य पर चर्चा करने से भाग रहे हैं, आप पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। छात्रों को आपने जिस तरह से पीटा है, आप दिल्ली में रोंग से खड़े हो गए। हमारी बेटियों की इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ किया। आपने रंगा पैरों से आपकी पुलिस ने और आरएसएस के गुंडे सादी वर्दी में, बिना वर्दी के पैंट शर्ट पहनकर, वो सभी आरएसएस के गुंडे थे जिसने हमारे बेटे बेटियों को पिटाई किया। पुलिस की वर्दी पहना के लाए, सादी वर्दी में लाए, बिना नेम प्लेट के लाए। इस खेल को हम नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी जी अगुवाई करने के लिए उतरे हैं, 1 महीने से लड़ रहे हैं और कल फिर दिल्ली में उतरे और उनको घसीटा गया, चोट पहुंचाया गया,
राहुल गांधी के नाक से खून बहा है। ये देश खून के एक एक कतरे का हिसाब नरेंद्र मोदी से लेगा। हमारी मांग है, लाठी चलाने वाले अमित शाह गृह मंत्री रिजाइन करो। यू मस्ट रिजाइन फ्रॉम होम मिनिस्टर। रिजाइन करो प्रधान, तुम शिक्षा मंत्री है, रिजाइन करो। और अगर ये लोग रिजाइन नहीं किया और देश के छात्रों से, देश के नौजवानों से, देश के आवाम से अगर मोदी ने माफी नहीं मांगा तो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग हम लोग करेंगे। इसी के प्रोटेस्ट में